चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। अच्छा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है। ई वाई इज इक्वल टू 69 साइन 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ माइनस 1.8 इंटू 10⁻−11 t वोल्ट पर मीटर में दिया हुआ है। द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टेस्ला। आपको देखो ई वाई की इक्वेशन दी हुई है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बी की इक्वेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपको चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप अगर समझो तो एक्चुअली में ये क्या लिखा, E इज इक्वल टू दिस इज ई नॉट। ये वैल्यू क्या है, ई नॉट है। तो हम इसको ई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। ई नॉट इज गिवन टू अस 69। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जो हमारी वेव है, ठीक है, जो वेव है दैट इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। एक तो और इंपॉर्टेंट बात, और एक्स डायरेक्शन में भी कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि हमको मालूम है कि वेव की इक्वेशन से हम जब डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अगर हम वैल्यूज के साथ साथ साइन को भी रखते हैं तो यहाँ पर देखो ये माइनस साइन आ रहा है, तो हमारी वेव कैसे मूव कर रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। तो बी नॉट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमको पता होना चाहिए कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई क्या होता है, सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 69 अपॉन 3 इंटू 10⁻8। अच्छा, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे देन यू गेट 23 इंटू 10⁻−8 टेस्ला। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बी नॉट की वैल्यू नहीं मैच कर रही है और 10⁻7 में है, तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं और ये आएगी 2.3 इंटू 10⁻−7 टेस्ला। ये वैल्यू आ गई हमारी बी नॉट की। तो जब आपको बी नॉट की वैल्यू आ गई तो डेफिनेटली आपको ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले तो डायरेक्शन को देखते हैं। देखो, वैसे हमारा ये ई इन किस में लिखा हुआ है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ई वाई डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक होगी दैट इज इन द जेड, तो इसको आप बी जेड इस डायरेक्शन में लिखोगे तो बी जेड आना चाहिए सबसे पहले। इन दोनों में से एक चीज आनी चाहिए। अच्छा, तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 की पॉसिबिलिटी है, 1 और 4 रह गया। अच्छा, अब इस केस में जो हमारी वेव है, भाई वेव का डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज होने वाला है। ओके, तो जो टर्म यहाँ पर लिखे हैं और ये साइन, साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ का माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस साइन ही लगा होना चाहिए। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।